तो आज बात करते हैं एक ऐसी सालाना तीर्थ यात्रा की जो सिर्फ आस्था का ही इम्तिहान नहीं बल्कि हिम्मत और सहन शक्ति का भी प्रतीक है। बाबा अमरनाथ यात्रा। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज इसी यात्रा को थोड़ा गहराई से जानेंगे। ये जम्मू और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में मौजूद अमरनाथ गुफा तक का सफर है। बिल्कुल, भगवान शिव को समर्पित है ये यात्रा। हाँ, और हिंदू धर्म में इसका बहुत बहुत ऊंचा स्थान है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा में खास क्या है, कब और कैसे होती है और आखिर इसका इतना महत्व क्यों है। हाँ जरूर। तो फिर शुरू करें। जी। सबसे पहले तो वो बात जो मतलब हैरान कर देती है, गुफा के अंदर बर्फ से बना शिवलिंग। हाँ। जो कुदरती तौर पर बनता है और कहते हैं चांद के घटने बढ़ने के साथ इसका आकार भी बदलता है। ये अपने आप में कमाल की बात है ना। बिल्कुल, और यही जो कुदरती बनावट है ना, वो इस जगह के गहरे पौराणिक महत्व से जुड़ जाती है। अच्छा, कैसे? मान्यताओं के अनुसार मतलब ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। ओहो, अमर कथा। हाँ, इसी वजह से ये स्थान इतना पवित्र माना जाता है और हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, तो क्या स्रोतों में ऐसा कुछ मिलता है कि वो अमरता की कहानी सुनने की इच्छा आज भी यात्रियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है इस कठिन सफर पे निकलने की? देखिए, सीधे तौर पर यह कहना तो मुश्किल है कि हर यात्री सिर्फ उसी कहानी के लिए जाता है, पर हाँ, वो पौराणिक कथा इस स्थान की पवित्रता और उसके रहस्य को जरूर बढ़ाती है। ये जो विश्वास है कि यहाँ अमरता का रहस्य छुपा है, वो यात्रा की कठिनाइयों को सहने की एक आध्यात्मिक शक्ति जरूर देता है, ऐसा लगता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, ये यात्रा होती कब है, मतलब साल के किस समय? ये यात्रा आमतौर पे जुलाई अगस्त में होती है, जो सावन का महीना होता है ना, उसके आसपास। हाँ। अच्छा, सावन में? हाँ, और करीब 1.5 से 2 महीने, मतलब 45 से 60 दिन तक चलती है ये। और जहां तक पहुंचने की बात है, दो रास्ते ज्यादा मशहूर हैं, है ना? जी, 2 मुख्य रास्ते हैं। एक पहलगाम वाला रास्ता जो करीब 45 किलोमीटर लंबा है और ज्यादा पारंपरिक माना जाता है। हाँ, वो पुराना रास्ता है। और दूसरा है बाल्टाल से, जो सिर्फ 14 किलोमीटर है, लेकिन सुना इसकी चढ़ाई बहुत सीधी और ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। बाल्टाल वाला रास्ता छोटा जरूर है, पर चढ़ाई बहुत खड़ी है, मतलब ज्यादा जोर लगता है उसमें। तो ये रास्ते सिर्फ लंबे या छोटे नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण भी बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, लगभग 3,888 मीटर यानी करीब 13,000 फीट की ऊंचाई है। बाप रे। हाँ, और फिर मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है। और वो मुश्किल पहाड़ी इलाका, ये सब मिलके इस यात्रा को शारीरिक रूप से बहुत कठिन बना देते हैं। इसीलिए शायद तैयारी और नियमों पर इतना जोर दिया जाता है। मैंने सुना है कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जिसे शायद SASB कहते हैं संक्षेप में। जी हाँ, SASB। हाँ, तो वही इस पूरी यात्रा का प्रबंधन देखता है। सही कहा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यानी SASB ही वो संस्था है जो यात्रा के पूरे इंतजाम देखती है, सुरक्षा का ध्यान रखती है और नियम तय करती है। अच्छा। इसीलिए यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। हाँ, ये तो सुना है। और साथ में एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ओके। ये दिखाता है कि यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट होना कितना जरूरी है, मतलब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही बात है। तो ये सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक तरह से खुद को परखने का, अपनी क्षमता को आजमाने का मौका भी है। बिल्कुल, ये यात्रा गहरी आस्था और भक्ति का तो प्रतीक है ही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर साथ ही इसमें जो शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति लगती है ना, वो भी इसे खास बनाती है। ये दिखाती है कि कैसे विश्वास लोगों को असाधारण चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये यात्रा आस्था, प्रकृति की भव्यता और इंसान के धीरज का एक अनूठा संगम है। ये बात स्रोतों में बार बार उभर कर आती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो बाबा अमरनाथ यात्रा का मतलब है एक पवित्र गुफा, बर्फ का वो अद्भुत शिवलिंग, जी, अमर कथा का वो गहरा रहस्य, जी, 2 मुश्किल रास्ते, लाखों लोगों की अटूट आस्था और SSB का सख्त प्रबंधन, जिसके लिए सेहतमंद होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यही इसका सार है, आस्था और सहन शक्ति का संगम। वाकई सोचने पर मजबूर करती है ये यात्रा। चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, जी, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस तरह की जो कठिन तीर्थ यात्राएं होती हैं, वो किसी इंसान के विश्वास और उसकी अंदरूनी ताकत पर कैसा और कितना गहरा असर डालती होंगी? क्या चीज है जो हर साल लोगों को इस चुनौती को अपनाने के लिए तैयार कर देती है?